श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। एक जिज्ञासु भक्त अपनी एक समस्या के समाधान के लिए एक संत के पास गया। उसने संत से कहा कि मेरा भगवान में मन नहीं लगता, आप कोई ऐसा उपाय बतावें कि मेरा भगवान में मन लगने लगे। संत मुस्कुरा उठे और उससे पूछा, क्या रुपए गिनने में तुम्हारा मन लगता है या नहीं लगता? और उस जिज्ञासु ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, रुपए गिनने में मन लगता है। संत ने पुनः प्रश्न किया, क्यों लगता है? जिज्ञासु ने उत्तर दिया, क्योंकि हमें रुपयों की, धन की बहुत आवश्यकता है, अतः धन हमें अच्छा लगता है और उसमें मन भी लगता है। संत बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमने स्वयं दे दिया। भगवान में मन नहीं लगता क्योंकि हमें भगवान की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती। जिस दिन भगवान की वास्तविक आवश्यकता अनुभव होगी उस दिन वे स्वतः ही अच्छे लगने लगेंगे और मन उनकी ओर दौड़ने लगेगा, फिर लगाना न पड़ेगा। यह एक सामान्य घटना, किंतु हमारी समस्या का मूल इसी में छिपा हुआ है। हमारे दुर्भाग्य, दैन्य तथा समस्याओं का मूल कारण यही है कि आज हमें भगवान की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। सांसारिक चकाचौंध और भोगों में हम इतने अधिक मूढ़ हो गए हैं कि हमें सांसारिक सुख ही अपने जीवन का परम लक्ष्य प्रतीत होता है। विद्वान हो, मूर्ख हो, गरीब हो, धनवान हो, सभी संधि दौड़ की ओर लगा रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं धन के पीछे। और जो इस समय भगवान की बात करता है उसे बेवकूफ, गंवार, अज्ञानी समझा जाता है कि इसे तो कोई काम नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है। भैया, भगवान को केवल श्रद्धा और विश्वास से ही जाना जा सकता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। किंतु हम उनको विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास करते रहते हैं। वह परम तत्व विज्ञान या तर्क से कभी जानने में नहीं आ सकता, क्योंकि तर्क की तो कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, तर्का प्रतिष्ठानात्। और कठोपनिषद में कहते हैं, नैषा तर्केण मतिरापनेया। बुद्धि के तर्क से उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती। किंतु यदि हम स्वयं को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हमारा मन अधिकांश समय व्यर्थ चिंतन करता रहता है, जिससे हमें या दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। सच्ची बात तो यह है कि मन जिस वस्तु को ग्रहण करेगा वो उसी का चिंतन करेगा। हमारा सारा समय व्यर्थ की चर्चा, अनावश्यक पुस्तक, साहित्य और जगत की चर्चा, समाचार पत्रों की खबरें, टेलीविज़न, नेट, मोबाइल, व्हाट्सएप आदि में बर्बाद हो जाता है। फिर हमें भगवान की याद कहाँ से आए और उनमें मन कैसे लगे? हमें यह सावधानी रखनी होगी कि हमारा मन अधिक से अधिक भगवत संबंधी विषय को ग्रहण करे। कहा जाता है कि जिस शास्त्र में हरि भक्ति का दर्शन ना हो, स्वयं ब्रह्मा भी कहें तो भी उसका श्रवण नहीं करना चाहिए। यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरि भक्तिर्न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तच्छास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। हमारा मन संसार में जाता है क्योंकि हमारा मन संसार की जाति का है। इसमें इसका कोई दोष नहीं, किंतु हम तो भगवान की जाति के हैं, हम तो उनके गोत्र के हैं, हम अच्युत गोत्री हैं। किंतु तब भी हम संसार को क्यों पसंद करते हैं? यदि हम संसार में रमना छोड़कर भगवान को चाहने लगेंगे तो मन स्वतः ही हमारे पीछे पीछे चलने लगेगा और सुगमता पूर्वक भगवान में लग जाएगा। और भगवान में मन ठीक ठीक जब लगेगा जब वो भगवान में आसक्त होगा। और जब मन भगवान में आसक्त होगा
तो हम उनको उनकी कृपा से जान लेंगे। भगवान ने गीता में अपने अपरिमेय प्रभाव गुण तत्व रहस्य को खोलकर रख दिया है। इसका भी जितना अधिक पठन मनन चिंतन होगा उतना ही मन भगवान में आसक्त होगा। श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस भगवत प्रेम, ज्ञान, वैराग्य के अगाध सागर हैं। हम इनमें जितनी अधिक डुबकी लगाएंगे उतने अमूल्य रत्न हमें मिलेंगे। और यह दास आपसे सत्य कहता है, इन ग्रंथों को आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार चिंतन करेंगे, भैया जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाएगा, चित्त पवित्र होता जाएगा, हर बार एक नया अर्थ निकल कर के सामने आएगा, एक नया रहस्य प्रकट होगा उन्हीं शब्दों का जो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। क्योंकि जैसी भावना होती है उसी के अनुसार हम उन परिस्थितियों में किसी भी बात को ग्रहण करते हैं, उसके अर्थ को उसी प्रकार लेते हैं। अपने घर में रहते हुए भी साधना के लिए एकांत में कुछ समय निकालने की आवश्यकता है। एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, यह साधक का खास लक्षण है। एकांत में श्री भगवान के दिव्य सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से संपन्न श्री विग्रह का ध्यान करने से मन उनमें आसक्त होता है। उनकी सौंदर्य सुधा माधुरी में हम अपने मन को जितना अधिक डुबाएंगे उनसे उतना ही अधिक प्रेम बढ़ेगा। भगवान का ध्यान करते समय मन में यह दृढ़ भावना रहनी चाहिए कि यहाँ पर मेरे सामने भगवान साकार रूप से उपस्थित हैं, वे मुझे देख रहे हैं, मेरे मन में उठने वाली प्रत्येक बात को सुन रहे हैं। और उनसे बातें करते समय प्रेम में ऐसा मगन होना जाना चाहिए कि बस और कुछ सुध ही ना रहे। नाथ, आप अपने असीम अमोत्कृष्ट सौंदर्य से सबके मन और नेत्रों की वृत्ति को छीन लेते हैं। अपनी लावण सुधा से आप संपूर्ण चराचर भूतों को तृप्त कर देते हैं। आपके चिरस्थायी यौवन की छटा बड़ी विलक्षण और अचिंत्य है। आप पुष्पों की हंसी से भी अधिक सुकुमार हैं। आप अपनी पवित्र अंग गंध से संपूर्ण दिशाओं के मंडल को सुगंधित कर देते हैं। आपका गंभीर मनोभाव त्रिलोकी को व्याप्त करने लगता है और आप अपने आश्रित जनों को करुणा एवं स्नेह भरे कटाक्षों से निहारते रहते हैं। जब वे तिरंगभंगी रूप से खड़े होते हैं तब कितने प्यारे लगते हैं। और भैया, भाव दृष्टि से भी किसी ने जब उनको इस तरह देख लिया तो फिर उसका मन कहाँ जा सकता है। माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका चटक देख, छवि की लटक देख, रूप रस पीजिए, लोचन विशाल देख, गले गुंज माल देख, अधर रसाल देख, चित्त चाव कीजिए, कुंडल हलनी देख, अलक बलनी देख, पलक चलनी देख, सर बस दीजिए, पीतांबर की छोर देख, मुरली की ओर देख, सांवरे की ओर तो देख वो ही कीजिए। भगवान का एक एक दिव्य गुण हमारे मन को सर्वतोभावेन आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। संपूर्ण संसार लक्ष्मी के लिए पागल है, किंतु यही लक्ष्मी भगवान के पीछे पागल है। और ऐसे भगवान को छोड़कर हम संसार का सुख चाहते हैं। हमारा यह कैसा ज्ञान है। अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने के इच्छुक नन्हे बालक ध्रुव को उसकी सौतेली मां सुरुचि ने अत्यधिक कठोर वचन कहे और उन वचनों से आहत होकर ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गया। और ध्रुव को रोता हुआ देखकर सुनीति ने उसको अत्यंत सार गर्भित बात कही कि बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य से देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। और माता सुनीति के वचन सुनकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए वन में भजने के लिए जा रहे ध्रुव को देवर्षि नारद ने भी यही सीख दी कि जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय
एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। भगवान ही संपूर्ण विश्व, देव दानव, ऋषि महर्षियों के मूल उत्पत्ति स्थान है और समग्र जड़ चेतन जगत उन्हीं की शक्ति से चेष्टा करता है। इस रहस्य को समझने वाला श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान पुरुष निरंतर भगवान को ही भजता है। हम बचपन से कहावत सुनते आते हैं कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इस मन में या तो भगवान रहेंगे या संसार। भगवान को अपने साथ कोई दूसरा पसंद नहीं, वे अकेले ही रहना चाहते हैं। सो यदि मन में भगवान को बसाना है तो संसार का आश्रय छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी यह संसार स्वतः ही छूट रहा है, सो छूटने वाले को पहले ही छोड़ दिया जाए तो क्या हानि है। इसका परम लाभ यह है कि कभी नहीं छूटने वाले और हमेशा रहने वाले भगवान मिल जाएंगे। अन्यथा दुविधा में दोनों चले जाते हैं, न माया मिलती है न राम, और इसका निर्णय हमारे हाथ में है। भगवान ने हमें पूर्ण स्वतंत्र कर रखा है कि हमें क्या चाहिए, चुनाव हमारा, हम क्या चुनते हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।